गीता सार भाग 12। भगवत गीता के 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को बताया है और समझाया है कि भक्त किस प्रकार से अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि साकार उपासना, भगवान के साकार रूप की पूजा, और निराकार उपासना, भगवान के निराकार रूप की पूजा, दोनों मार्गों में से कौन सा सरल और श्रेष्ठ है। यह अध्याय भक्ति के महत्व, भक्त के गुण और भक्ति के विभिन्न स्तरों का विवरण प्रदान करता है। एक अर्जुन का प्रश्न, साकार और निराकार उपासना। श्लोक 1। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो भक्त साकार रूप, आपकी मूर्ति या चित्र की उपासना करते हैं, और जो भक्त निराकार ब्रह्मा, अदृश्य, सर्वव्यापक भगवान की उपासना करते हैं, उनमें से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। 2। साकार और निराकार उपासना। श्लोक 2 से 7। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो भक्त मेरी साकार रूप में प्रेम और श्रद्धा से उपासना करते हैं और अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाते हैं, वे मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हैं। हालांकि जो लोग निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार उपासना में मन को स्थिर रखना कठिन होता है। निराकार रूप की उपासना करने वाले भी मेरी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह साधना जटिल है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो लोग समर्पित भाव से उनकी शरण में आते हैं, वे सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्हें सहजता से प्राप्त करते हैं। 3। भक्ति के विभिन्न मार्ग। श्लोक 8 से 12। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हुए बताते हैं, यदि तुम अपनी बुद्धि और मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर कर सको, तो तुम मुझे निश्चय ही प्राप्त कर लोगे। अगर तुम मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो निरंतर अभ्यास करो। इस अभ्यास से मन धीरे धीरे भगवान में लीन हो जाएगा। अगर अभ्यास भी कठिन हो, तो मेरे लिए काम करो, यानी अपने सभी कर्म मुझको समर्पित कर दो। यह मार्ग भी तुम्हें भगवान के निकट ले जाएगा। यदि यह भी संभव न हो, तो मेरे प्रति समर्पण और भक्ति से प्रेरित होकर अपने कर्मों के फलों का त्याग करो। कर्मफल का त्याग करने से मन शांति प्राप्त करता है और धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर होता है। 4। भक्त के गुण। श्लोक 13 से 19। श्री कृष्ण ने इस भाग में सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दयालु, मैत्रीपूर्ण और किसी से भी द्वेष नहीं करता है और अहंकार तथा मोह से मुक्त है, वह भगवान का प्रिय होता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रु मित्र को समान भाव से देखता है और सच्चे संतोष के साथ भगवान की भक्ति करता है, वह भी भगवान का प्रिय होता है। भगवान को वे भक्त प्रिय होते हैं जो न तो किसी से द्वेष करते हैं, न ही किसी से आसक्ति रखते हैं। वे शांत, निस्वार्थ और अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके जीते हैं। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की लालसा, मोह या इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाता है, वह सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। 5। श्रेष्ठ भक्त। श्लोक 20। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, जो उनके द्वारा बताए गए गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वही भक्त उन्हें सबसे प्रिय होता है। ऐसे भक्त का जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है और वह किसी भी सांसारिक आसक्ति में नहीं फंसता। उसकी समर्पण भावना उसे भगवान की ओर ले जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस भाग का मुख्य संदेश। गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि साकार और निराकार दोनों ही प्रकार की उपासना द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। हालांकि साकार उपासना का मार्ग सरल है, क्योंकि मन को स्थिर करना और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है।
इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं और भक्त अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार भगवान की भक्ति कर सकता है। सच्चे भक्त वे होते हैं जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और अपने जीवन को उनकी सेवा और उपासना में बिताते हैं। यह वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर और कमेंट करना, क्योंकि मैं आगे का आपके लिए अच्छा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सके।